हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये एक पज़ल जो कि आता है आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में और ये 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 पर्सनस हैं, नेमली प्रवीण क्वीन। ओके, तो हम देख रहे हैं कि नाम जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हर वर्ड का, हर नेम का, वो डिफरेंट है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PQRSTUVW। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो लोग शॉपिंग करते हैं 8 डिफरेंट मंथ्स में, जनवरी से लेके अगस्त तक, और ईच ऑफ देम आर परचेज्ड, उन्होंने कुछ अलग अलग अमाउंट की सामान खरीदे हैं और 2 से ज़्यादा लोगों ने एक अमाउंट का सामान नहीं खरीदा। मतलब कि एक अमाउंट जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 1250 हो गया, तो मैक्सिमम 2 ही लोग उस अमाउंट से शॉपिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मंथ्स बनाएंगे। कितने मंथ्स हैं? 8 मंथ्स। तो हम लोग मंथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ये पर्सन्स अमाउंट, ये पर्सन्स हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर वेंट फॉर शॉपिंग इन अ मंथ विच डज नॉट हैव 31 डेज। आर जो है वो 31 डेज में नहीं जाता, तो आर किस किस महीने में जा सकता है? आर या तो 30 वाले में जा सकता है या फिर फरवरी में जा सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना होने के लिए हम इसमें लिख देंगे कि इस एक मंथ में कितने कितने दिन होते हैं। 31, 28 या 29 हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो आर किस किस में जा सकता है? आर या तो फरवरी में जा सकता है, अप्रैल में जा सकता है या फिर जून में जा सकता है। तो हमारे पास आर के लिए 3 पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, और आर ने खरीदा है 1250 का सामान। ठीक है, ओनली 2 पर्सन्स वेंट फॉर शॉपिंग बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में केवल 2 ही लोग जाते हैं, वी जो कि जनवरी में नहीं जाता। ठीक है, यू वेंट फॉर शॉपिंग इमिडिएटली बिफोर आर। आर के इमिडिएटली पहले यू जाता है। ठीक है, द पर्सन हु वेंट फॉर शॉपिंग इमिडिएटली आफ्टर विराट ने खरीदा है 3250 का सामान। इसके जो एकदम बाद जाता है उसने 3250 का सामान खरीदा है। 2 पर्सन वेंट फॉर शॉपिंग बिटवीन टी एंड द पर्सन हु वेंट फॉर शॉपिंग इमिडिएटली आफ्टर वी। इमिडिएटली आफ्टर वी ये हो गया, तो इसके और टी के बीच में 2 लोग जाते हैं। ठीक है, टी डज नॉट गो इन जुलाई। टी जो है वो जुलाई में नहीं जाता। एंड ही परचेज्ड फॉर 3650। एंड टी ने कितने का सामान खरीदा है? 3650 का सामान खरीदा है। ठीक है, क्यू वेंट फॉर शॉपिंग इमिडिएटली बिफोर पी। क्यू जो है वो शॉपिंग पे जाता है पी के इमिडिएटली पहले। ठीक है, एंड नीदर ऑफ देम परचेज्ड फॉर 3250। इन दोनों में से किसी ने भी 3250 का सामान नहीं खरीदा। यू एंड एस परचेज्ड फॉर सेम अमाउंट। अब क्या बोल रहा है कि यू और एस जो है उन्होंने सेम अमाउंट का सामान खरीदा है, बट नॉट फॉर 3250। बट इन दोनों ने भी 3250 का सामान नहीं खरीदा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन परचेज्ड फॉर, मतलब क्या बोल रहा है कि 2250 के लिए केवल एक ही आदमी ने खरीदा इस अमाउंट का सामान, एंड ₹2750 के लिए भी। तो 2750 का भी जो सामान है वो किसी एक ही पर्सन ने खरीदा है। आर एंड क्यू परचेज्ड फॉर सेम अमाउंट। अब क्या बोल रहा है कि आर और क्यू ने भी सेम अमाउंट का खरीदा है। पी इज़ नॉट द लास्ट पर्सन टू गो फॉर शॉपिंग, कि पी जो है वो लास्ट में शॉपिंग नहीं करता। ठीक है, द पर्सन हु वेंट फॉर शॉपिंग इन फरवरी, जो कि फरवरी में जो पर्सन जाता है उसने 2750 का सामान नहीं खरीदा। ठीक है,
हमने अब सारे कंडीशंस लिख लिए। कंडीशंस लिखना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम बार बार बिना कंडीशंस लेके इस क्वेश्चन में से पढ़ने लग गए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले इस तरीके से अपने कंडीशंस को लिख लें, जिससे कि आप देखो कंडीशंस लिख लिया, अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम जस्ट कंडीशन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें जिससे ज़्यादा चीज़ें हमारी सेट हो सके। देखो इस वाली कंडीशन से बहुत कुछ लिंक है, ठीक है, तो इसी वाली कंडीशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आर से सॉल्व करते हैं। अब आर के लिए हमारे पास देखा हमने 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। तो आर के लिए क्या बोला था कि आर जो है वो 31 वाले डेज में नहीं जाता, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आर जो है वो 30 वाले में जाएगा, क्योंकि फरवरी में तो जा सकता है, बट 31 ना सही तो 30 तो हो सकता है, तो हम 30 को लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 30 वाले कौन कौन से डेज हैं, अप्रैल और जून हो गए। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी इन दोनों में से कौन सी है, देखो यहाँ से कवर कर रहे हैं तो ऊपर भी बहुत पर्सन है, यहाँ भी कर रहे हैं। अब यहाँ से कवर कर रहे हैं तो इसके नीचे जस्ट 2 पर्सन है, तो यहाँ से मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट एक स्टार्टिंग के लिए एक चाहिए ना, तो हम यहाँ से ईजिली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, आर के ऊपर यू, आर ने खरीदा 1250 का, आर से 2 छोड़ के वी, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो 2 छोड़ के वी, वी के जस्ट नीचे 3250 हो गया, 3250 से 2 छोड़ के टी, यहाँ पे अगर टी आ सकता है, नहीं आ सकता, मना किया हुआ है, तो 3250 से 2 छोड़ के टी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब Q और P के लिए कौन सी जगह दी गई है, यही जगह दी गई है, बट ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि P तो बोला ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया हमारा। अब हम लोग सेकेंड वाला लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो R यहाँ आ सकता है, R के जस्ट ऊपर U, R का अमाउंट है 1250, R से 2 छोड़ के V, ठीक है, V यहाँ पे मना किया है, तो 2 छोड़ के V के जस्ट नीचे 3250, 3250 से 2 छोड़ के T, 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा T, जिसका अमाउंट है 3650, ठीक है। अब इसके बाद क्या सेट करेंगे, इसके बाद सेट करेंगे ये वाला कंडीशन Q P, ठीक है, एक साथ चाहिए, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, एक ही जगह बची हुई है Q और P के लिए, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे Q और ये हो गया P, ठीक है। अब कौन से 2 पर्सन्स बच गए हमारे पास, S और W बचता है ना, तो हम लोग इसको ओब्लिक करके लिख देंगे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि S और W कहाँ आएगा, ठीक है। कंफर्म हो गया है S और W इस वाले कंडीशन से, S जो है वो 3250 हो ही नहीं सकता, मतलब कि यहाँ पे W आ जाएगा, तो S यहीं आ जाएगा, तो ये तो हमारा नाम तो हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब हमको अमाउंट को सेट करना है। अब कौन सा अमाउंट सेट कर सकते हैं हम, U और S सेम हो सकता है, R और Q सेम है, R का 1250, देखो बोला हुआ है ना R और Q सेम है, तो R का अगर 1250 है तो Q का कितना हो जाएगा 1250, ये वाला कंडीशन हो गया। अब क्या बोला है कि 2750 जो है वो एक ही पर्सन है, 2750 यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि U और S का सेम अमाउंट है, तो मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब 2750 के लिए एक यही अमाउंट है, यही जगह है, क्यों, क्योंकि 2750 जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन ने इस अमाउंट का शॉपिंग किया है, जो कि आ गया ये, तो ये कंडीशन हो गई। अब S और U तो एक अमाउंट है, क्योंकि बोला है सेम अमाउंट है, ठीक है, तो अब हमारा बचा 2250, जिसको भी किसी एक ही पर्सन ने शॉपिंग किया है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो कहाँ आ जाएगा 2250 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो गया। U और S सेम होने चाहिए, ठीक है, U और S सेम होने चाहिए, तो कौन सी अमाउंट बच गई है हमारे पास, सबसे पहले ना अमाउंट को लिख लेते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, बस 5 सेकेंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1750
2250, 2750, 3250 एंड 3650। अब देखो 3250 हो गया है, 2750, क्योंकि दो सेम अमाउंट चाहिए ना हमें। 3650, 1250, 1750 नहीं हुआ, 2250 हो गया है, मतलब ये अमाउंट बच गया अपने पास। तो यही वाला अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 1750 एंड 1750। हैंस ये सॉल्व हो चुका है।